ऑप्शन ट्रेडिंग में वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है जिसे पता है ट्रेड कहाँ लेना है। निफ्टी को देख लेते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में आज भी ये असेंडिंग सीपीआर पे S1 प्रीवियस मंथ लो पे खड़ा है। S1 प्रीवियस मंथ लो एक सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे आकर के एक दो तीन तीन दिन से सस्टेन कर रहा है, तो ये मेजर सपोर्ट का काम कर ही रहा है। डोजी कैंडल बनाया है आज के दिन, तो डोजी कैंडल एक रिवर्सल कैंडल होता है। अगर ये बॉटम पे बनता है तो प्राइस अप साइड में जा सकता है, तो उसकी टेंडेंसी अप साइड में जाने की हो सकती है। ये रिवर्स कब होगा? जब S1 प्रीवियस मंथ लो के नीचे एक बियरिश कैंडल बन जाएगा तभी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली सीपीआर के सेटअप पे नैरोएस्ट सीपीआर बन रहा है। जब भी नैरोएस्ट सीपीआर बनता है प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट रहता है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। निफ्टी ऑलरेडी काफी डाउन है, अगर R1 प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक कर देता है तो इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा अपसाइड के लिए। तो नेक्स्ट टारगेट इसका R2 और R3 हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल के केस में R1 को ब्रेक होना पड़ेगा तभी R2 के लिए ट्रेड मिलेगा। यहाँ हम वीवेब को लगा लेते हैं क्लियरिटी के लिए। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होने के लिए हमको वीवेब और 20 MA का सेटअप चाहिए। अगर 20 MA को वीवेब एक एंगल के साथ में ब्रेक कर दे या क्रॉस कर दे तब हम अपसाइड की तरफ में एक बुलिश मोमेंटम ले सकते हैं। अगर सीपीआर से एक रेड कैंडल बनाता है डाउन साइड के लिए तब हम नीचे की तरफ में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे डिसेंडिंग सीपीआर है, सीपीआर से एक रिजेक्शन कैंडल बनेगा तो वो S1 प्रीवियस वीक लो पे आएगा, और अगर सीपीआर से बुलिश कैंडल बनेगा तो R1 पे जा सकता है, और R1 पे जैसे ही एक बुलिश कैंडल इसको ब्रेक कर देता है वो R2 R3 चला जाएगा क्योंकि नैरोएस्ट सीपीआर है। प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट रहेगा, पूरे हफ्ते ट्रेंडिंग रहेगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट के सेटअप पे। 5 मिनट का सेटअप में डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है और नैरो है, तो जब भी नैरो सीपीआर बनता है प्राइस का मोमेंटम बहुत फास्ट रहता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। डिसेंडिंग सीपीआर के केस में सीपीआर में एक रिजेक्शन कैंडल बनेगा तो वो S1 पे जाएगा, और S1 प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है तो S2 लेवल तक चला जाएगा। S2 लेवल से नीचे के लिए हम टारगेट थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर S2 लेवल के नीचे जाता है तो स्कैल्पिंग मोड में S3 पे जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत डाउन हो चुका है। और अगर अप साइड चला जाता है सीपीआर से ऊपर R1 पे चले जाता है तो जब R1 ब्रेक होगा बड़े कैंडल से तब R2 लेवल चला जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, और R2 लेवल के ऊपर में चला गया तब फिर धीरे धीरे वो शूट अप हो जाएगा अप साइड के लिए, तब आपको R3 R4 आसानी से देखने को मिल जाएगा। नैरो सीपीआर है, मोमेंटम फास्ट आ सकता है ट्रेंड रिवर्सल के केस में। इसी तरीके से ट्रेड प्लान रहेगा। नैरो सीपीआर है, हफ्ते का भी नैरो सीपीआर है, तो प्राइस बहुत अच्छे से मूवमेंट करेगा। फिर भी अगर आपको स्कैल्पिंग मोड पे प्रॉफिट बुक करना है तो उसके लिए मैं लाइनिंग्स बता देता हूँ। ये मार्किंग देख रहे हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, ये प्रीवियस मंथ लो और S1 का लाइन है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे S1 प्रीवियस मंथ लो और सीपीआर इसके बीच का रेक्टेंगल फॉर्म है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे तो ये पर्टिकुलर ऊपर का जो जगह है वो R2 लेवल पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर R1 ब्रेक होता है तो R2 लेवल हमको श्योर शॉर्ट मिलेगा, बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेंड रिवर्सल होगा तो हमको R2 लेवल आराम से मिलेगा ही मिलेगा। अगर सीपीआर पे एक बुलिश कैंडल बनता है तो आपका पहला टारगेट 25,100 का होगा। 25,100 के पार निकलता है तब आप R1 तक के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से रिवर्स हो रहे हैं हायर टाइम फ्रेम। और डाउन साइड में सीपीआर से नीचे उतरता है तो पहला टारगेट 24,800 का हो जाएगा, और इसके नीचे निकलता है तब S1 आएगा। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के प्राइसिंग में कैसा सीपीआर बन रहा है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं आज का ट्रेड कैसा था। डिसेंडिंग सीपीआर होने की वजह से सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है, लेकिन प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है ये मैटर करता है। अगर प्राइस S1 प्रीवियस लो के बीच में ओपन हो रहा हो, यहाँ पे हम इंडिकेटर लगा देंगे डेज ओपन का। डेज ओपन का इंडिकेटर लगा देते हैं। ये पहला कैंडल घुस गया S1 प्रीवियस लो पे, डिसेंडिंग सीपीआर है, पहले ही ये अपना टारगेट अचीव करके रखा है फर्स्ट कैंडल पे ही। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि किसी एक डायरेक्शन में चला जाए। S1 प्रीवियस डे लो एक ऑलरेडी सपोर्ट का जोन होता है, उस जगह पे प्राइस जिगजैग मोमेंटम करता है। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर कैंडल 9:45 का कैंडल वीवैप और 20 MA को डिसाइसिवली ब्रेक किया, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा, सीपीआर। जब भी शुरुआत के 10 बजे से पहले पहले अगर प्राइस आउटसाइड रेंज में खुल करके इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो पहला टारगेट सीपीआर रहता है। नीचे से खुल रहा है तो ऊपर जाएगा सीपीआर की तरफ, और ऊपर से खुल रहा है R1 प्रीवियस हाई से ब्रेक हो रहा है तो सीपीआर पे आता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल 9:45 का कैंडल S1 प्रीवियस लो पे घुस गया था, तो नेक्स्ट टारगेट इसका सीपीआर हो जाना है। सीपीआर के लेवल थोड़े दूर दूर है तो हम पहले सीपीआर जो भी लोअर सीपीआर पे आएगा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अब डिसेंडिंग सीपीआर है तो ऐसे केस में
में जैसी डोजी बनी, डोजी के बाद एक रेड कैंडल बनता है, हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट फिर से प्रीवियस लो का रखेंगे, वहां पे ट्रेड हम एग्जीक्यूट करके छोड़ देंगे। के बाद हम देखेंगे कि क्या मोमेंट आया। S1 को ब्रेक किया लेकिन नीचे S2 पे नहीं जा पाया, क्योंकि फिर से वही जगह आ गया जो रेक्टेंगल फॉर्म हमने बना करके रखा है, ये उस जगह पे आएगा तो फंसेगा। मैं पहले ही बता के रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे आकर के बार बार फंस रहा है। ऑप्शन के प्राइस पे चले जाते हैं। 25,000 का लेफ्ट साइड में कॉल लगा हुआ है और 25,100 का पुट लगा हुआ है। कॉल की जहां तक बात है, डिसेंडिंग सीपीआर था लेकिन वाइडर था यहाँ भी, और पुट साइड में भी डिसेंडिंग सीपीआर था और ये भी थोड़ा सा सीपीआर ज्यादा पास पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है। अब ऐसे केस में डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर रिजेक्ट करता है चाहे प्राइस कहीं भी आए। तो कॉल साइड में ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, S1 प्रीवियस लो पे ओपन हो रहा है। पहला S1 प्रीवियस लो, ये पर्टिकुलर कैंडल S1 पे सपोर्ट लिया, बट वीवेब के ऊपर में पूरा आया नहीं था। वीवेब के ऊपर अगर ईएमए की लाइन आती है तो ऐसे केस में थोड़ा टाइम लेता है अप साइड में जाने का। S1 प्रीवियस लो से ऊपर निकला, यहाँ पर भी हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे निफ्टी में। आप देख सकते हैं डेज ओपन की लाइन, प्रीवियस डे लो की लाइन वो एकदम पास पास थी। तो पहली बार में जब वीवेब से 20 में निकला है तो पहली बार में ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार निकला है तो यहाँ पे वीवेब को 20 में एक साथ ब्रेक किया एक ही जगह पे। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन पता चल रहा है कि अप साइड में जा सकते। जैसे डेज ओपन और प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, हम यहाँ पे एंट्री करके सीपीआर तक का टारगेट ले सकते हैं। अब इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे देख लीजिए। अपन एंट्री कहाँ दिख रही है, 9:45 पे। 9:45 का कैंडल ये रहा, बट यहाँ पे देखिए वीवेब पे ऊपर में तो गया है लेकिन ईएमए का फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। ईएमए का फॉर्मेशन पर्टिकुलरली इस कैंडल पे हो रहा है, वीवेब के भी ऊपर है और सारा ईएमए के लाइन के ऊपर में क्लोज हो गया। तो इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर कैंडल 9:51 पे आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कैंडल पे एग्जिट ले सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड प्लान था, है ना। एंट्री कहाँ होगी, 170 के पॉइंट पे होगी और एग्जिट कहाँ होगा, 180। छोटा सा 10 पॉइंट का मिला, लेकिन ये वाले पर्टिकुलर जगह हम हैवी लॉट से कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन क्लियरिटी है। मैंने यहीं पे एंटर किया था, एक ही कैंडल बहुत बड़ा बन गया था 27 पॉइंट्स का, ये वापस रिटर्न आया और ये पर्टिकुलर कैंडल एंट्री का मौका दिया और यहाँ पे पहला प्रॉफिट बुक हो गया। फिर नीचे आकर के फिर से ये डेज ओपन पे सपोर्ट लिया और जैसे ही 20 एमए से निकलता है फिर से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप अपसाइड के लिए। कौन सा कैंडल आ रहा है, ये 10:01 का कैंडल। 10:01 का कैंडल, यहाँ पे फिर से आप री एंट्री करके आप फिर से एक प्रॉफिट ले सकते हैं ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपकी वीवेप में ही एंट्री हो रही, वीवेप और ईएमए के पास में एंट्री हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो एंट्री कॉल की थी पूरी पूरी की पूरी। सीपीआर का लेवल थोड़ा दूर दूर था तो हम स्कैल्पिंग मोड पे सीपीआर का लोअर लेवल पे भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, चल जाएगा। सर ये जैसे ही ईएमए क्रॉस हो रहा है वैसे एंट्री लेने के लिए बोल रहे हैं आप, दैट ग्रीन वन, स्मॉल ग्रीन वन। ये पर्टिकुलर कैंडल ना कंफर्मेशन दे रहा है कि अब अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर कैंडल बहुत बड़ा बन गया साइज में, तो इसका 50% जैसे ही आता है और वहां से सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे हमको दो चीज मिल जाएगी, एक तो डेज ओपन भी मिल रहा है, दूसरा इसका 50% से बाउंस भी हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप एंट्री करके ये 2-3 कैंडल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये जो फर्स्ट रेड कैंडल जब ओपन हुआ था तब बनी थी, तो ये जो, वाली हाँ दिस वन, तो जोप्ट में एंट्री लिए होंगे सर, जैसे कि मैंने भी लिया था पर फिर एग्जिट कर दिया, हाँ, तो वो क्यों यहाँ से रिजेक्ट हो गया फिर? ये पुट में आप एंट्री किए थे तो अपसाइड का एंट्री था कि डाउन साइड में, पुट में नहीं, था। डाउन डाउन साइड का ही होगा ना सर। हाँ देखिए, डाउन साइड का एंट्री के लिए आपका ये डिसेंडिंग सीपीआर था और डेज ओपन कहाँ है, इस जगह पे आ रही है। उसके नीचे ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। हाँ, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन डेज ओपन के नीचे हुआ था, बट ये पर्टिकुलर जगह सपोर्ट जोन है ओवरऑल। प्रीवियस डे लो और S1 ये एक सपोर्ट जोन होता है और इस रेंज, ये रेंज अगर ज्यादा चौड़ा है तो प्राइस वहां पे जिगजैग मोमेंटम रहेगा, क्लियरिटी नहीं रहेगी। आप एंट्री पुट में कर रहे हैं तो दिक्कत है। पुट में देख लेते हैं, डिसेंडिंग सीपीआर था और डिसेंडिंग सीपीआर में जब R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन मिलता है तो सीपीआर पे आता है। तो 25,100 के पुट देख लेंगे, ये पर्टिकुलर कैंडल R1 प्रीवियस पुट साइड में डिसेंडिंग सीपीआर है और R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन मिला। ये पर्टिकुलर कैंडल वीवेब को भी ब्रेक कर रहा था नीचे की तरफ में। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर में R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लेता है वो सीपीआर पे आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एंट्री थी सेल पुट सेल की और आप सीपीआर तक का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर जाकर के ये वापस नीचे आया, आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं पास में, चाहे तो आप थोड़ा सा रुक करके ये वाला कैंडल का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। और जब ये कैंडल रिजेक्ट कर रहा है तो आपको देख लेना है कि कॉल साइड में वो एंट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे ये पर्टिकुलर कैंडल 9:21 पे पुट कॉल में ये वीवेब पे खड़ा हुआ था, इस जगह पे ये वापस रिजेक्ट हुआ और ये वाला कैंडल 9:25 का कैंडल ये ब्रेक किया है वीवेब को कॉल साइड में। तो वैसे
जैसे ही 25,100 का पुट में ये कैंडल नीचे की तरफ में ब्रेक किया है, तो इसकी टेंडेंसी सीपीआर पे जाने की रहेगी, लेकिन ये जिगजैग करके गया है नीचे, एक साथ नहीं गया है, क्योंकि कॉल में वो S1 प्रीवियस डे लो के बीच में है कॉल में, और इंडेक्स में भी ये S1 प्रीवियस डे लो पे है। क्लियर ट्रेड कब मिलेगा? या तो इनसाइड रेंज में घुस जाए, या तो फिर S1 को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ में, तभी क्लियरिटी रहेगी। और S1 प्रीवियस लो के नीचे घुसेगा तो वो हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट जोन में चला जाएगा, तो ये तो बहुत रिस्की हो जाता ना नीचे गिरता, तो इसलिए नीचे का ट्रेड को अवॉइड करना है जनरली, जब तक नैरो सीपीआर ना हो तब तक।